बेलगाम के शहर में 100 से 200 करोड़ की प्रॉपर्टी है, पता है क्या? आपको वो नंबर पता है क्या? तो वो जिम्मेदारी क्यों लिया भाई? तुम्हारा बाप का माल भी नहीं है, जमीर का भी बाप का माल नहीं है, कर्नाटक के तमाम मुसलमानों के बाप का माल है। फायदा जो टिप्पू जयंती में किया गया, पूरे मुल्क के अंदर शहंशाह बनाए, जमीर अहमद साहब शहंशाह बने, इन्हें हजरत टिप्पू सुल्तान से बड़े शहंशाह बने, सिद्धरामैया जी के हाथ में तलवार पेश कर दिए। पूरे मुल्क के लोगों को, कर्नाटक के मुसलमानों से नफरत पैदा कर दी पूरे मुल्क में। उसके बाद अभी 2 साल 3 साल तक कहाँ है मेरे टिप्पू सुल्तान, कहाँ है टिप्पू जयंती? हम चाहते हैं कि वो चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक अगला मुसलमान बने, तो मुसलमान ही बनना है, क्योंकि मुसलमान की दुआ है, मुसलमान हर कौम को लेके जाता है। कर्नाटक में जो है कर्नाटक की पॉलिटिक्स में जो है एक हलचल मची हुई है। डिप्टी सीएम को लेकर जो है मुख्तलिफ कम्युनिटीज की जानिब से डिमांड्स हो रहे हैं। तो इस जानिब से जो है मुसलमानों की तरफ से भी डिमांड हो रही है कि एक मुस्लिम उम्मीदवार को, एक मुस्लिम एमएलए को डिप्टी सीएम बना जाए कर्नाटक हुकूमत में। तो आपका क्या रिएक्शन है इस बारे में? मेरे तरफ से मुबारकबाद नहीं है। जब लिंगायत SC ST से वो लोग जब किया जा रहा है, वो लोग अपने कौम के लिए, अपने जो जात के लिए जो किया जा रहा है, मुसलमानों में क्या करेंगे, कौन करेंगे? मुसलमान में चाहेंगे तो ये की पद चाहिए मुसलमानों को, चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक का सीएम बनाएंगे ना, क्योंकि सीएम में इतना इल्म है, मुसलमान में जो हर कौम को देखा जाएगा, हर चीज को लेके जाएंगे। अभी जो मुसलमान बोला जाता है मेरे सामने, तो 7 8 9 बल्किस बानो MLC, MP नासिर हुसैन और ये 7 या 9 MLA जो भी है, चेयरमैन साहब फला है, ये तमाम लोग क्या काम करे, क्या काम करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, क्या चीज के लिए डिप्टी सीएम चाहिए? अरे कभी ये काबार मिला ही नहीं, लोगों से नहीं मिला, लोग को बुद्धू बना दिया। कर्नाटका के पूरे मसाजिद, जितने मदरसे हैं, पूरे ये लोग खरीद लिए, अपना कब्जा कर लिया, मिंबरों पर कब्जा किया, अपने पूरे लोग बना के, अपना इतना करके भी 5 या 7 MLA या 8 MLA को जीता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि भाई अपना हिजाब मेरे माँ बहनों का दे देंगे क्या? नहीं, नबी के नाम से जो कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, ये बच्चों को जेलों से बाहर लाएंगे, उनके केस को वजह करेंगे, और क्या अजान का आवाज थोड़ा कम कर देंगे। इसमें ये तमाम चीजों के लिए एक लॉ मेकर चाहिए क्या मुसलमान? वो खुद जो चुमटी का पर लगता है ना, उससे कम आप चीज हादिस है, उसको खुद तय किए नहीं। इलेक्शन उनके पहले ना इलेक्शन के मैनिफेस्टो में बोले, ना मसाजिदों के मिंबरों से बोला गया वोट डालो, मुसलमान है, नॉन मुस्लिम आएगा और फला आएगा, हम ना देश भेज देगा, हम ना जेल भेज देगा। क्या बोला भाई, क्या बोला तुम्हें लोग अपना आगे मिंबरों से? किसकी बात लेके बोला आगे? अभी क्या दे रहा है वो तो बोलो। डिप्टी सीएम अपना जमीर अहमद बनता है, तो जमीर अहमद बन के अपने इतनाल को बोले तेरा बाप का माल है क्या, अपने खंडे को बोले हमें सर झुकाएंगे, यूटी खादिर को खड़ा है कि भाई पूरा नाम हिंदू पूरा इसका सजदा करो, और सिद्धरामैया को लेके आए पूरे देश के मैंने पूरे मुल्क के मुसलमानों को सजदा कराए। ये काम के लिए आपको DICM मुसलमानों से आलम पाशा मुबारकबाद देगा क्या? तो किसी को नहीं है, कौन होना है, क्यों होना है, मुसलमान तय करना है। आज जो मुसलमान तय किया है, गलत किया है, गलत फैसले हुए हैं मसाजिदों से, तो गलत लोगों को हमारा वोट पड़ा है, तो मसाजिदों से अपने जो बोले, यहां तक ये भी बोल दिए हमें गुफा में मीटिंग किया, मुसलमानों से गुफ्तगू किया, सीक्रेट से हमें किया, मुसलमान करके हिंदू को क्या बात करता है, कैसे लोगों के पास दुश्मनागी लेता है, ऐसे लोगों को सीएम को हमें कैसा दुआ करे? आलम पाशा के पास चाहिए कि भाई मिंबर से इमाम उतरो, खड़के दुआ करेगा, तो ये तमाम चीजों को आपकी दुआ
जिस जगह पे गैम्बलिंग हो रहा है, जिस जगह पे दारू और नशा हो रही है, जिस जगह पे पैसों और जिंदगी के वजीर आला बनेंगे, ये लोगों को सिर्फ आपकी दुआ है। तो दुआ ऐसे लोगों को करेंगे कि भाई जो ये तमाम चीज करने वालों को कर्नाटका से चीफ मिनिस्टर बनाए, मुसलमान नहीं बनाए। क्यों नहीं पूछे हमें? क्यों नहीं पूछे? मुसलमान को चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं पूछेगा? तो पूछना है तो पूरे मुसलमान का 40 या 60 एमएलए आना है, क्यों नहीं आएगा? उसमें हकूक है ना। ईश्वर खांडे को बोले कि भाई आप तुम सर झुकाएगा, जैसा हमें मुसलमान सीएम के आगे झुकाया, और यूटी खादर के सामने 224 एमएलए सर झुकाए हुए, और ऐसे तमाम चीजों में जो है ये फसादात, ये मुसलमान के माउथपीस नहीं बन सकते। मुसलमान को फायदे देने की बात एक चिट्ठी में ऐलान होना है, एक चीज में होना है। बोलो ना, आपके पास सरफराज खान है, आपके पास फलाह है, आपके पास सीईओ है, आप फला, ये पूरे आपके पास है। बोलो मुसलमान को क्या फैसले में अच्छा होगा, तभी तो मुसलमान बोलेगा। क्या बोलो ना, मई 2023 से अभी जुलाई 2024 आया है, तो इसके अंदर बोलो जो पहले जो सपा यानी आरएसएस की हुकूमत थी, भाजपा की थी, जेडीएस की थी, दोनों भी एक ही, आरएसएस जेडीएस से अपना बीजेपी से भी एक ही है। इनके जब समय नहीं हुआ, ये काम अभी हो रहा है। तो हज भवन में भाजपा का यानी बीजेपी का कोई उधर कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो जगह नहीं दिए थे अपना बीजेपी की सरकार से, ना उसका बजट नहीं हुआ था, कभी अलॉटमेंट नहीं, स्कॉलरशिप के लिए नहीं हुआ था, जितना भी हो रहा है। तो आप क्या करें बोलो? आप जाते हैं तो 40 पुलिस के और अपने प्राइवेट लग्जरी कारों के साथ जाते हैं, 2000 पुलिस करता है। ये तुम्हारी ख्वाहिश है, पैदाइशी ख्वाहिश है जमीर अहमद साहब को, पूरे तमाम लोगों को भी होगा, पूरे जितने एमएलए हैं ये तमाम को होगा। मुसलमान की ख्वाहिश ये नहीं है, मुसलमान को उसका हकूक चाहिए। मुसलमान को चाहिए क्रिश्चियन भाई और हिंदू भाइयों को अपना अच्छापन बताए और अपने इस्लाम की दावत भी देंगे, साथ ही साथ इस्लाम की दावत भी दे दें, ये तो मुसलमान को चाहिए। तो दावत जब देगा तब अपने लोगों को गले लगा लेगा, ये लोगों को भी गले लगा लेगा। और जमीर अहमद जितना करते आए हैं, मुसलमानों के दुश्मन बना रहे हैं, यूटी खादर साहब के पैर पड़ा रहे हैं, और इतनाल को बोल रहे हैं तुम्हारा बाप का माल क्या, तुम्हारा बाप का माल भी नहीं है, जमीर का भी बाप का माल नहीं है, कर्नाटका के तमाम मुसलमानों के बाप का माल है। तो क्यों ये लोगों को अब इतनाल को नहीं बोला गया, आरएसएस की पूरे इदारों को बोला गया, पूरे परिषदों को बोला गया, बीजेपी को बोला गया, आरएसएस को बोला गया, तमाम टीवी चैनल जितने नेशनल है कर्नाटक में उनको बोला गया। इस चीज के लिए डीसीएम बनाएंगे क्या? तो डीसीएम बनाएंगे तो सिद्धरामैया जी बनाएंगे, सिद्धरामैया के डीसीएम है वो, मुसलमानों के डीसीएम नहीं चाहिए। तो ऐसे भी मेरे अंदाज में डीसीएम ही नहीं चाहिए। डीसीएम जो अपना क्या बोलते हैं उसको, अपने डीके शिव कुमार है, उनको भी सास्ता नहीं है। चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार बने या अपने सिद्धरामैया बने या कोई मुसलमान बने, तो उस लायक का नहीं देख रहा हूं मैं मुसलमानों में। इसलिए मेरे जात से, मेरे इल्म से, मेरे खूबियों से इस्लाम के पूछना चाह रहा हूं मैं, क्या काम किया बताओ? हर पुलिस को लाया, पैरेड किया अपना शिवाजी नगर का एमएलए और इकबाल रामनगर का, और क्या काम? अरे काम बोल सकते ना, इसका मतलब है लॉ मेकर है, तुम्हें कानून बनाता है। कानून बनाने में ये बोलो कि भाई ये अपना जो 50,000 5 लाख करोड़ का माल है, इसको ऐसा लाएंगे, इंक्रोचमेंट हुआ है, इसको कानून ये बोलेंगे, एडवोकेट जनरल को लाएंगे, लाके उसको लिख के देंगे। कानून लॉ मेकर वही करता है, अमेंडमेंट बनाते हैं, कानून बनाते हैं, फलांग। आज तक क्या किया बोलो? जो 20 साल के पहले नहीं हुआ है, ये अभी 18 महीने से यानी 16-15 महीने से क्या हुआ है? तो इसलिए मुझे मुसलमान का जरूरी है, मुसलमान के पास हमें चाहते हैं कि भाई चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका अगला मुसलमान बने। तो मुसलमान ही बनना है, क्योंकि मुसलमान की दुआ है, मुसलमान हर कौम को लेके जाता है।
और अभी क्या हो रहा है, ये 7 आदमी है, जमीर है अपना आर अशोक के साथ, जमीर है सतीश रेड्डी के साथ, बिजनेस में है, फला है, अपना तनवीर, अपना क्या बोलते हैं तनवीर जो मैसूर के हैं, मुलू चंद आरएसएस के साथ, और रिजवान अरशद है वो अपने लोगों के साथ, और फला इन्हें हारिस है पूरे क्रिश्चियन और उनके साथ, इन्हों है। मगर वो नहीं सही है, हमें होना चाहिए, मुसलमान होना चाहिए, जो गलत रूट से, गलत नो पार्किंग में या ना वन वे से गया है उसको सीधे रूट में पानी भगाएंगे, 40 एमएलए लाएंगे, 40 एमएलए लाना है, लाएंगे तो तब बनेगा कि भाई चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका मुसलमान का बनेगा, तब हकूक बनेगा। आज हम 5 या 6 रख लेके हमें भीख भी नहीं मांग पाते। वजह यह है कि भाई डीसीएम बन के आ जावे ये जो आदमी आएंगे, जिसकी मांग चल रही है। आलम पाशा कहते हैं डीसीएम का पोस्ट खारिज करना, मगर मैं बोल नहीं सकता, यहां तक ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी नहीं बोल सकते हैं, उनका है। मगर जो कर रहा है गलत है। डीसीएम 1 2 3 4 5 वो सब गलत है, नहीं चाहिए। चीफ मिनिस्टर एक है, कहां पे है डीसीएम का रोल, क्या करेगा डीसीएम? तो डीसीएम का रोल नहीं आइए। कर्नाटक के अंदर मुसलमान चीफ मिनिस्टर को लाने की दुआ आलम पाशा मेरे नबी के, मेरे अल्लाह के घरों के आसे मुबारक से दुआ की मांग करेगा, दुआ किया जाएगा। ये जो दुआ में गलत दुआ करेंगे, ऐसे लोगों को जो लाएंगे, कैसे लोगों को जैसे लोग आज बने हैं उनको लाएंगे, गलतियों कराते हैं, मुसलमानों के को दूसरों के को सजदा कराते हैं, और नॉन मुस्लिम हिंदू एमएलए को, हिंदू लोगों को मुसलमान के गुलाम बनाना चाहते हैं चंद लोग, सियासती लोग। ऐसे लोगों को के लिए बद्दुआ करेंगे, ऐसे लोगों के चेयर छिनाएंगे, ऐसे एमएलए मिनिस्टरों की चेयर छिनाने की दुआ हमें वही आसिम मुबारक से करेंगे। ऐसे इमामों को, ऐसे आलिमों को भी अल्लाह उसकी सजा उनकी खबरों में देने की, उनकी जबान, जो जबान गलतियों के लिए इस्तेमाल किया, वो जबान उनके मौत के टाइम पे जबान का असरात उठने की, कलमा नहीं पढ़ने की दुआ आलम मुसलमान को फायदा होगा कैसे? फायदा जो टिप्पू जयंती में किया गया है, पूरे मुल्क के अंदर शहंशाह बनाए, जमीर अहमद साहब शहंशाह बने, इन्हें हजरत टिप्पू सुल्तान से बड़े शहंशाह बने, सिद्धरामैया जी के हाथ में तलवार पेश कर दिए। पूरे मुल्क के लोगों को, कर्नाटक के मुसलमानों से नफरत पैदा कर दिए पूरे मुल्क में। उसके बाद अभी 2 साल 3 साल तक कहां है मेरे टिप्पू सुल्तान, कहां है टिप्पू जयंती? यही कार्रवाई करने के लिए इन्हों अपने किराए में बैठे हैं, जमीर अहमद किराए में बैठे हैं ये काम करने के लिए। इसका मतलब मुसलमानों के ऊपर भड़काया जाएगा। जब आप अपोजिशन में थे, अपना ईदगाह चामराजपेट का भी ऐसा ही भड़काया था। अभी 2-2.5 साल हो गया, पूरा मसला आपके पास है। उसका मसला आप सीएम को बोल के क्यों हल नहीं करे, कर्नाटक में एडवोकेट जनरल से रख के? और टिप्पू जयंती को जो किया, आज वक्फ बोर्ड के दुश्मनागी कर रहा है, आप बिदर में खंडे को बता रहे हैं, और इधर एथनॉल को बोला जा रहा है, और इधर पूरे कर्नाटका के पूरे तमाम कॉन्स्टिट्यूशन लॉ मेकर्स को यूटी खादर के पैर पड़ाते हैं। तो टिप्पू जयंती के साथ शुरू हुआ। कर्नाटका के आलिम मेरे ऊपर जो धरना करने वाले, मेरे को मारने जो तुले हुए हैं आलिम लोग कर्नाटक के, उनको भी मैं पूछता हूँ, ये तमाम जो चीज है, ये चीज में क्या काम है? ये चीज जो करके इस्लाम के ऊपर इतना पंगा मोल रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ जो नारे लगा रहे हैं, तो इस्लाम को अच्छा क्या हो रहा है इसमें? मेरे को नहीं चाहिए अपना चामराजपेट का ईदगाह। यहां तक ये कॉन्स्टिट्यूशन भी काट के फेंकता है सरकार, फेंकने दो, मगर कितना बड़ा जुल्म कराते हैं। आज चामराजपेट का ईदगाह का हल होना चाहिए, अभी 20 दिन 30 दिन 40 दिन के पहले हल होना चाहिए। कितना बड़ा मुद्दा बनाया, टिप्पू जयंती का कितना बड़ा मुद्दा बनाया आप, और फला ये तमाम जब किए, तो ऐसे ही मुद्दे आज करने के लिए आप ही बोलिए डीवाईसीएम कुछ सिद्धरामैया जी बनाया, या नंबर 10 अकबर रोड बनाया, वहां पे मुसलमानों का कोई चीज नहीं, मुसलमान कर्नाटका का सर कटेगा, मुसलमान की बेइज्जती होगी। मुसलमान का जो उसूल है, मुसलमान का उसूल जो है दावत देने का, दावत इस्लाम देने का, वो ना दिया, ना देने फरमाया आलिमों से,
ना ऐसा एक इस्तेमा चलाए, जो भी चलाते हैं कैंप्स चलाते हैं। कैंप्स को बोला जाता है टेररिस्ट कैंप्स बोलते हैं। वो क्या यहाँ तक अदालत में, जब पहली अदालत कर्नाटक में बनाए तुम्हें, अभी जो चला बिदर का, वो अदालत से ही आप बना दिए, लोगों को झुका दिए, मुसलमानों के सामने गैर कौमों को झुका दिए। ये तमाम पूरे देश के टीवी में चल रहा है। आप तो जाते हैं ये अपने आंध्रा के, हैदराबाद के जोकर के साथ फिरते हैं। वो जोकर को सर पे बिठा के रखा है, अवार्ड कर्नाटक का पूरा अवार्ड, तिजोरी का अवार्ड उसको दे दिया तुम्हें। मगर मुसलमानों के ऊपर क्या होगा भाई? तो ये तो आपको मैं गले लगाना है, सिखाना है। नहीं तो ये जो मेरे मुसलमान, मेरी कौम, मेरी उम्मा, जो मेरे उम्मा के आने वाली नस्ल के ऊपर जो गलती करे हैं, उसके ऊपर सदारत नहीं, जिम्मेदारी आलम पाशा लेना है। वो जरूर लेगा। जरूरी नहीं चाहिए, ना टिप्पू जयंती चाहिए, ना वक्का दौलत जमीर अहमद का, ना यतनाल के बाप का होगा, ना अपनी चीज गैर बिदर की कब्रिस्तान की प्रॉपर्टी सरकारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की होगी तो अभी तुरंत देना चाहिए उनको। जो हजारों की करोड़ की प्रॉपर्टी है हमारी, वो मैं पैसे में लेके फिरोख्त करेंगे, करके वो पैसों में बिदर में बहुत बड़ा कब्रिस्तान बनाए। दूसरे जो इंक्रोचर्स है उनको निकाले। वो तरबियत, इतनी अखलाक आपके पास नहीं है, आपके चेयरमैन ऑफ वक्फ बोर्ड को नहीं है, तो क्यों आपके पीछे फूल के बुक्के लेके फिरते रहता है आपका चेयरमैन जो अनवर बादशाह है? और जो भी आपने दूसरे भी जो भी माइनॉरिटी के सीईओ है, फला है, उन्हें क्यों आपके साथ बुक्के लेके फिरते हैं? तो तमाम हमना रेवेन्यू प्रॉपर्टी, सरकारी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए जो जुल्म से लिया जाता है बिदर में। हमारे को जैसी प्रॉपर्टी आजमनगर, शिवाजी नगर में, यहां तक बेलगाम में है, बेलगाम के शहर में 100 से 200 करोड़ की प्रॉपर्टी है। पता है क्या आपको? वो नंबर पता है क्या? तो वो जिम्मेदारी क्यों लिया भाई? जिम्मेदारी हज का क्यों लिया, यानी वक्फ बोर्ड का क्यों लिया? क्या इंटरव्यू में पास किया अनवर बादशाह को तुम्हें? और तुम्हारे में क्या सलाहियत देख के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, हज का मिनिस्टर, माइनॉरिटी मिनिस्टर, स्कॉलरशिप मिनिस्टर, हाउसिंग मिनिस्टर, इतना तमाम दिया तो मुसलमान को बेइज्जती नहीं हुई क्या? इससे ज्यादा हुई, क्योंकि जितने मुसलमान के एमएलए हैं, कनीस फातिमा से लेके और अभी आज के जितने भी हैं, ये लोगों को एक सवाल, सच्चा सवाल पूछने की ताकत नहीं है, तो वो गलत है। क्योंकि वो जरूरी मुसलमान में होता है। तो ये मुसलमान बन के एक भी सवाल नहीं पूछा, चीफ मिनिस्टर में, अपने कैबिनेट में नहीं रखा कि भाई इनको क्या वजह से ये दिया, क्यों दे रहा है, ये देने का आप ही रख लो, यानी चीफ मिनिस्टर ही रख लो, सीएम रख लो, यानी एससी एसटी को दे दो, मुसलमान को नहीं चाहिए। मुसलमान से ये दुश्मनागी कम्युनिटी के ऊपर, हमारी नस्ल के ऊपर, हजरत टिप्पू सुल्तान से लेके अब बिदर का मामला, यतनाल का मामला और ये तमाम मामले लाके असेंबली हाल का मामला, क्यों उसको माफ किया? कौन माफ कर रहे हैं? ऐसे डीवाईसीएम आलम पाशा कभी दुआ नहीं मांगेगा। एक ही दुआ है, चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका मुसलमान जरूर बनेगा। मेरी हर दुआ पूरी हुई है, अल्लाह से उम्मीद है मुझे।